नमस्कार मेरे प्यारे साथी। आज हम बात करेंगे कि इस संसार में रहते हुए भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, पिछले सत्संग में हमने विचार किया था कि धन दौलत, पद और रिश्ते जीवन को सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं दे सकते। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, संसार में रहते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। इस संसार में हर इंसान अपने अधिकारों को जानता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, सुख मिले, सफलता मिले और उसकी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन क्या हम कभी यह विचार करते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। जब हम सुबह उठते हैं, सांस चल रही होती है, आंखें देख रही होती हैं, शरीर काम कर रहा होता है, परिवार हमारे साथ होता है और हमें भोजन भी उपलब्ध होता है। यह सब किसकी देन है? कई बार इंसान सोचता है कि यह सब उसकी मेहनत का परिणाम है। मेहनत आवश्यक है, लेकिन मेहनत करने की शक्ति किसने दी? सोचने की शक्ति किसने दी? शरीर किसने दिया? महापुरुष समझाते हैं कि देने वाला तो केवल मालिक है। हम केवल उसके दिए हुए साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके अंदर अहंकार कम होने लगता है और विनम्रता बढ़ने लगती है। गुरु घर की वाणी फरमाती है, सब कुछ दाता राम है, दूसर ना है कोई। अर्थात सभी सुखों को देने वाला वही एक परमात्मा है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा काम कर देता है, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिसने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, शरीर दिया और हर सांस दी, क्या हमने कभी उसका दिल से शुक्राना किया? रूहानियत का मार्ग केवल मांगने का मार्ग नहीं है, यह शुक्राना करने का मार्ग है। अक्सर इंसान मालिक को तभी याद करता है जब कोई उसके ऊपर परेशानी आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मालिक को भूल जाता है। लेकिन सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करता है। सुख मिले तो शुक्राना करता है, दुख मिले तो भी शुक्राना करता है, क्योंकि मालिक हमसे अधिक जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एक छोटे बच्चे को कई बार समझ नहीं आता कि माता पिता उसे किसी चीज से क्यों रोक रहे हैं, लेकिन माता पिता उसके भले के लिए ही निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार मालिक भी हमारे हित को हमसे बेहतर जानता है। इसीलिए सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है विश्वास, समर्पण और मालिक का शुक्राना। महापुरुष बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल परिवार का पालन पोषण करना नहीं है, वह भी आवश्यक है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी अपनी आत्मा की संभाल करना है। हम पूरे दिन शरीर की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, भोजन देते हैं, आराम देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा की कोई खुराक देते हैं? अब बात आती है आत्मा की खुराक क्या है। तो आत्मा की खुराक है भजन, सिमरन,
सत्संग और मालिक की याद। जब हम नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। हमें एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी है मालिक की कृपा से है। फिर शिकायतें कम होने लगती हैं और संतोष बढ़ने लगता है। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा सुख इसी में है कि हम अपने मालिक को पहचानें, उसका शुक्राना करें और उसकी दी हुई जिम्मेदारियों को प्रेम पूर्वक निभाएं। जो व्यक्ति मालिक का शुक्राना करना सीख जाता है, उसका जीवन हल्का हो जाता है, उसके मन में शांति आने लगती है और वह परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है। तो संगत जी, आइए हम भी संकल्प लें कि केवल मांगेंगे नहीं, बल्कि हर दिन मालिक का धन्यवाद भी करेंगे और मालिक का शुक्राना भी करेंगे। राधा स्वामी जी। अगले सत्संग में हम सुनेंगे, मालिक हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। क्या परमात्मा को पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता है? क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ही उसकी खोज का अंतिम स्थान है, या फिर वह हमारे अपने भीतर मौजूद है? इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने और जानने के लिए अगले सप्ताह में फिर से मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। यदि आप ऐसे ही सत्संग नियमित सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा स्वामी।